ऋचा सिंह जी, आपसे बात शुरू करेंगे। देश भर में 190 सीटों पर वोट हो गया, बड़ा साइज है, 190 सीट का बहुत होती है, 10 कम 200 है। और उत्तर प्रदेश में 20% उत्तर प्रदेश में वोट हो गया। आपकी दृष्टि से अब भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है और आपके प्रतिस्पर्धी कहां खड़े हैं? आदरणीय अमिताभ सर जी, ये जो चुनाव हो रहे हैं 2024 के, ये स्पष्ट रूप से भारत के भविष्य की दो परिकल्पनाओं के बीच में बटे हुए हैं। एक परिकल्पना है जिसमें एक सशक्त नेतृत्व है, सशक्त नेता है, आदरणीय मोदी जी का चेहरा है, और दूसरी तरफ घमंडिया गठबंधन है जिसके पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है और ना कोई नीयत है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास की नारा ही नहीं है, संकल्प है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति है जिसमें घमंडिया गठबंधन और कांग्रेस और सपा तो इस हद तक चले गए हैं कि वो संविधान को ताक पर रखकर आरक्षण को भी और विशेष सुविधाओं को धर्म विशेष को देने की बात करने लगे हैं, जो पूरी तरीके से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। एक तरफ मजबूत इंडिया अलायंस है जिसके अलायंस पार्टनर पूरी एकता और तारतम्यता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ घमंडिया गठबंधन है जिसमें ना नेताओं के बीच कोई तारतम्यता है, ना कोई कार्यकर्ताओं के बीच तारतम्यता है। साथ ही साथ जो एक मिनट डॉक्टर ऋचा, एक मिनट मैं आज समझना चाह रहा था, ये सब विषय तो हम लोग कह चुके, आप लोग कह चुके, अपना कांग्रेस अपना कह चुकी, आप अपना कह चुके कि, लेकिन आज अब वो समय बीत गया कि किसके पास नेता है नहीं है, किसके पास नीति है नहीं है, मैनिफेस्टो क्या कह रहा फलाना, वो समय बीत गया। अब वो वक्त घड़ी आगे बढ़ गई दोस्त। अब 20% सीटों पर वोट पड़ गया, एक ट्रेंड सेट होता है, एक माइंड सेट होता है वोटर का। अब गंगा आगे निकल गई, अब गंगोत्री में थोड़ी ना है, अब सरसैया घाट तक आ गई गंगा। इसलिए मैंने आज प्रश्न बड़ा सीधा किया, आप कहां खड़े पा रहे हैं अपने को? कोई आकलन हुआ होगा, कोई समझ बनी होगी, एक एक सीट एक एक बूथ का आकलन होता है पार्टियों में, कहां खड़ा पा रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रथम चरण का विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के चुनाव आज, अब 5 बज चुका है तो आज भी संपन्न हो चुके हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का जो हमारा लक्ष्य था, हम उसकी ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आज जो दूसरे चरण का चुनाव है जिसमें जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, आदरणीय अमिताभ सर, पिछली 2019 में हमने इसमें से 7 सीटें जीती थी और इस बार हम 8 की 8 सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अमरोहा की सीट पे तो किस तरीके से प्रत्याशी का ही लोग लगातार अंत समय तक विरोध करते रहे। लोगों को देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, सुशासन का मुद्दा है। अभी रुकना होगा, अभी सिर्फ इतनी टिप्पणी चाह रहे थे कि हम 7 जीतेंगे, 8 जीतेंगे, 16 जीतेंगे, 80 जीतेंगे, अभी इतनी टिप्पणी चाह रहे हैं। आप लोगों को असल में लंबा कर देते तो मामला गड़बड़ा जाता। विजय राठी साहब, 2 चरणों के चुनाव हो गए, कहां खड़े हैं आप? देखिए, हम तो सुपड़ा साफ करने के लिए पूरे तैयार बैठे हैं और हम कहाँ खड़े हैं उससे तो अंदाजा लग जाएगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार भाग करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुस रहे हैं, और शहर तो छोड़ दीजिए, वो गांव में अभी मुख्यमंत्री जी रारधना और सिसौली और ऐसी ऐसी जगह आ रहे हैं लेकर के अपने पूर्व विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्रियों को लेकर के कमरे में बैठ रहे हैं कि भाई नुकसान मत करो, हमें जीत जाने दो। इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार किसान, बेरोजगारी नहीं, मैं आपसे बता दूं अमिताभ जी, जो कोर वोटर इनका समझा जाता था वो भी गन्ना लेके इनके पीछे आपने पंचायतें के आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कितनी पंचायतों का दौड़ चला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसी के बाद से भारतीय जनता पार्टी इतनी टेंशन में आई है। और अगर जमीन की बात करें तो जमीन पे भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिख रही है इस समय पे। जब ये किसानों की बात करते हैं तो किसानों की मैं बता दूं, इधर चूंकि शुगर मिल ज्यादा है तो आज भी किसानों का गन्ना खेत में खड़ा है और उन्हें ना पर्चा मिल रही है ना उनका गन्ना जा पा रहा। अभी खेत में है, गेहूं काटने की बात छोड़िए, गेहूं कटाई चल रही है, लेकिन ठीक है विजय भाई, ठीक, एक बाकी सबको भी बहस में ले आए भैया। ठीक है, आपकी बात समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, सारी सीटें सपा जीत रही है, आपका ये व्यू है।
ये समझ गया, रिकॉर्ड कर लिया मैंने। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इतना खतरनाक ना बोलो, ये थोड़ा ज़्यादा आप लोग खेल जाते हो, मतलब मैदान छोड़ के गेंद के पीछे भागने लगते हो बल्ला लेके। बोले नहीं गुड्डू को मोहल्ले में जाके गेंद मारेंगे, मैदान में रह के मार लो यार। 4 जून, ऐसा तो कि 4 जून नहीं आएगा, ऐसा है क्या? आएगा, बैठेंगे, आएगा। 4 जून रुक जाएगा ना? अरे मालिक, हमको जाने कितने 4 जून हो गए बैठते बैठते आप लोगों के साथ। मैं भी आपसे ही सीखा हूं। अब हमको बता रहे हो 4 जून को बैठेंगे, रुक जाओ। अरे रुको भाई, रुको, रुक जाओ। मेरी एक बात पर आपत्ति, बाकी तो ठीक ही ठीक है। समाजवादी पार्टी और पश्चिम का रिश्ता कभी बहुत सहज रहा भी नहीं उत्तर प्रदेश में। पश्चिम का रिश्ता अजीत सिंह के साथ जुड़ा रहा, और अजीत सिंह और मुलायम सिंह के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। वो साथ रहे तब भी सहज नहीं रहे, इसलिए वो मामला दूसरा है। खैर, मैं इस बात से सहमत नहीं। हमारे दोस्त विजय भाई कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं को गांव गांव आना पड़ा। भाई गांव आना वर्जित है क्या? गांव तो जाना ही चाहिए, सबको जाना चाहिए। बाबू कलेक्टर हो क्या, वाइसराय लगे हो, राज करोगे, नेतागिरी करना चाहते हो, सांसद विधायक बनना चाहते हो, और गांव नहीं जाओगे क्या? सबको गांव जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? और गांव गांव जाना चाहिए। 5 वर्ष में एक बार भी जनता की ड्योढ़ी पर से नवाने में नाक छोटी होती है क्या? ये लोकतंत्र का निषेध है। समाजवादी पार्टी अगर कहीं उसकी चिंतन देखिए कि गांव गांव जाना पड़ रहा है, मतलब गांव गांव जाना गलत बात है। कमजोर आदमी गांव गांव जाता है, जो बड़ा होता है वो मूछों चमेली तेल लगा के बैठता है अपने घर में और चुनाव जीतता है। ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? अरे रुको भाई, रुक जाइए। विजय राठी ने एक गांव का नाम लिया, वो गांव भारत में बड़ा चर्चित है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। जहां भी किसान, विजय राठी अभी आवाज नहीं जा रही, अवसर मिलेगा तो बोला, तब तक सुनो, आगे के लिए कुछ इनलाइटनमेंट भी हो सकता है, गलती से हो जाए। एक गांव को उन्होंने नाम लिया, उन्होंने तो ऐसे ही ले दिया होगा जैसे नगर पालिका के लोग पढ़ते हैं स्थानों के नाम, लेकिन वो गांव बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर किसान और उससे जुड़े सामाजिक संदर्भों में उस गांव का बड़ा महत्व है। उन्होंने नाम लिया सिसौली का, कि वहां भी आए थे योगी या कौन, इस टाइप का बड़ा नेता। जानते हैं सिसौली को? सिसौली ने इस देश में किसान का माथा ऊंचा करने का काम किया था। अरे रुक जा भाई, जिनसे आपका आज गठबंधन है ना, इनकी सरकार थी। विजय राठी रुक जाइए, आवाज नहीं जा रही, काय को परेशान हो रहे हो? जब अवसर मिले तो बोलना। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने वहां धरना दिया था, आंदोलन किया था। वीर बहादुर सिंह को हाजिर होना पड़ा था सिसौली में, और उनको मंच नहीं दिया था। महेंद्र सिंह टिकैत ने मंच के नीचे खड़ा किया था, उनको प्यास लगी थी तो उन्होंने किसानों से कहा था भाई इसे पानी पिया दे, गर्मी बहुत है। क्या? तो चुल्लू बांध के ऐसे पानी पिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ये सिसौली थी। इसलिए गांव को हल्के में मत लीजिए। अगर गांव जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए मजबूत बात है। खैर, विकास श्रीवास्तव जी, वही सवाल आपसे। 20% पर वोटिंग हो गई उत्तर प्रदेश में, और देश में 190 सीटों पर वोटिंग हो गई। ठीक, झांकी तो समझ में आई जाती है, ट्रेलर से फिल्म का अंदाज तो लग ही जाता, पूरी ना भी समझ में आए क्या, सीन बाई सीन ना समझ में आए, लेकिन मोटा मोटा समझ में आ जाती है कि ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी बॉक्स ऑफिस पे। उस संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं, आज आप और आपकी पार्टी इंडिविजुअली और गठबंधन के तौर पर, इंडिया गठबंधन कहां खड़ा है? देखिए, पूरा नैरेटिव सेट हो चुका है, और नैरेटिव विपक्ष ने या इंडिया गठबंधन ने नहीं तय किया है, नैरेटिव प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। इस देश में 2 प्रश्न खड़े हैं जिस पर इस देश के आम जनमानस को अपना वोट देते हुए कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। इस देश के प्रधानमंत्री 10 वर्ष अपना कार्यकाल बिता चुके हैं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बीता है, और ये एक लंबा 1 दशक जो बीता है, ये बदलाव के लिए, गारंटी के लिए बहुत बड़ा समय था। बार बार आप इस देश को गुमराह नहीं कर सकते। और जिस तरीके से इसके बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी गारंटी, अभी कुछ नहीं मैं किया हूं, मैं अभी
अगला जो ट्रेलर था ये तो अभी तो असली पिक्चर बाकी है। और जो वर्तमान की पिक्चर है 10 वर्ष तक, जिसको देख कर इस देश के जनमानस के अंदर जो भय का माहौल है, जो आज जो एक विपरीत और नकारात्मकता का जो माहौल पैदा हुआ है, उसमें दो चीज में सरकार का पूरा रोल है, विपक्ष का उसमें 1% भी रोल नहीं है। 400 पार कह के उन्होंने देश के अति पिछड़े दलितों के बीच में ये मैसेज डाल दिया है कि भारत के संविधान के साथ, बाबा साहब के संविधान के साथ कोई बड़ा गेम करने जा रही है। आने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो निश्चित तौर पे भारत का संविधान बदल देना है। ये संविधान बचाओ देश बचाओ रैली हुई और एक दो रामलीला मैदान में, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में संविधान बचाओ और देश बचाओ की चर्चा हो रही है। ठीक है, बड़ा संविधान मतदाता वर्ग। बचाओ, ठीक है विकास जी, दूसरा- संविधान बचाओ और देश बचाओ का मामला है, कांग्रेस कह रही है। ठीक 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 है, ठीक है, मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा। आ गई विकास बाबू, आ गई बात। आपका नैरेटिव है कि संविधान बचाओ देश बचाओ की लड़ाई हो रही है और उसी पर पूरे देश में वोट पड़ रहा है। ठीक बात, ठीक है, आ गई बात, आ गई, बहुत ही सीरियसली लिया गया है। ठीक है, ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। भाजपा के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं और बाकी लोग भी कहते हैं, तो कहना भी चाहिए 75 साल के भारत में, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस कह रही है भाई 10 साल तो हो गए आपको, अब और कितना टाइम चाहिए। अभी कुछ समय पहले प्रियंका जी कह रही थी कि 55 साल हमारी पार्टी ने शासन किया। आपको 55 साल के बाद भी गारंटी और न्याय करने के लिए पत्र जारी करना पड़ रहा है, उनके पास तो 10 ही है। ये मसला तो उठेगा ना फिर। इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, राहुल गांधी भी कह रहे गरीबी हटाओ खटाखट, तब तो फिर विषय थोड़ा सा जटिल हो जाता है। इसलिए खैर, रोहित अग्रवाल, थ्योरी नहीं, थ्योरी का समय तो चला गया, लेकिन लोग मानते नहीं, डिबेट में थ्योरी को ले ही आते हैं। मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि चुनाव में जब वोट पड़ने लगे तो प्रैक्टिकल का टाइम आ गया, अब थ्योरी का थोड़ी ना है। कहाँ खड़ा है आपका गठबंधन, क्या स्थिति है, क्योंकि अब जहां से अब चुनाव आगे जाएगा उत्तर प्रदेश में, वहां से, बुरा मत मानिएगा, दिल पे मत लगे, वहां से आपकी पार्टी की सक्रिय भूमिका खत्म। ठीक, मथुरा लास्ट स्टेशन था क्या, जहां तक राधे राधे होना था। उसके बाद फिर भाजपा चलेगी, फिर अनुप्रिया और राजभर उसमें जो, और संजय निषाद जुड़ जाएंगे पूरब में। अब आप कहां इनको सी ऑफ करोगे कि ठीक है चलो अब आगे, यहां तक हमने आपको छोड़ा, उस पड़ाव पर क्या स्थिति है? अमिताभ जी, क्योंकि आपने बात की कि अब चुनाव शुरू हो चुका है, थ्योरी पे नहीं बात करनी चाहिए, प्रैक्टिकल पे बात करनी चाहिए, तो प्रैक्टिकल में यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले आपके डिबेट पे विलाप कर रहे हैं, यही प्रैक्टिकल स्थिति है कि खत्म हो गया चुनाव, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। अब की उत्तर प्रदेश में 80 पार, स्थिति ये है जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो तो पार होने ही जा रहा है। हम संघर्ष ही उसी के लिए कर रहे हैं। हम चुनाव तो जीत ही चुके हैं। 4 जून को प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरे कार्यकाल के लिए स्थापित होने जा रहे हैं। चुनाव तो हम जीत चुके हैं। हमारा संघर्ष 400 पार के लिए है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीत के हम इतिहास रचना चाहते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो हवा राष्ट्रीय लोकदल ने चलाई है, जो खुशबू राष्ट्रीय लोकदल ने बिखेरने का काम किया है भाईचारे की, वो खुशबू अब बाकी बचे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चरितार्थ करेगी। उस खुशबू को आगे ले जाते हुए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आगे ले जाते हुए, वो मध्य में, बुंदेलखंड में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के घमंड का सफाया करने का काम करेगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं मेरे परिवार ने शहादत दी। बिल्कुल आपके परिवार ने शहादत दी। राजीव गांधी जी का सम्मान है, इंदिरा गांधी जी का सम्मान है। दोनों ने, आपके परिवार के दोनों व्यक्तियों ने शहादत दी और देश के लिए शहादत दी। देश के लिए संघर्ष किया उन्होंने। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनके जो कि जो उनके बेटे पुत्र हैं, मतलब राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, उनको हम देश सौंप दें। कल रेहान वाड्रा आएंगे, कहेंगे मेरे नाना ने शहादत दी, मुझको दे दो देश, प्रधानमंत्री बना दो मुझको, तो उनको हम देश सौंप दें। अरे भाई, आपके परिवार ने देश में राष्ट्रवाद के लिए शहादत दी, उसका सम्मान किया देश ने। 55 साल तक आपके राज को देखा और अब
प्रधानमंत्री मोदी जी देश में राष्ट्रवाद की लहर को लेके, मशाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनका समर्थन करिए ना, अगर आप देश से प्यार करते हैं तो। भाई जब आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो देश आपको कैसे सौंप दें भाई। और आप ये बताइए, सैम पित्रोदा कहते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। अगर आपके घर में 4 कमरे हैं अमिताभ जी, तो आपके बाद 2 कमरे सरकार ले लेगी, कांग्रेस अपना दफ्तर खोलेगी उसमें, और बचे हुए 2 कमरों में बंटवारा कर लीजिए। तो ये भाई चुनाव के समय हमने कहा था क्या सैम पित्रोदा से कि भैया ये वाला जिद न लेके आओ। राहुल गांधी कह रहे हैं सबके घर का सर्वे करेंगे, चेक करेंगे किसके घर में कितना सोना है, उसके बाद उसको बराबरी से बांट देंगे। भाई हमने कहा था क्या राहुल गांधी जी से अपने मैनिफेस्टो के अंदर आप इसकी बात करो। भाई राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे, परंतु जो सम्मान निधि किसानों को दी जा रही है उसके बारे में आपने क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं कहा कि हम 6,000 को 12,000 करेंगे? इसका मतलब यह है उस सम्मान निधि पे कैंची चलाओगे और युवाओं को 1 लाख रुपए का लॉलीपॉप बांटोगे। तो स्थिति यह है कि किसानों को कुचलने की नीति जो कांग्रेस ने 55 साल तक अपनाई, वही ये आज आगे लेके जाना चाहते हैं। भाई हमने थोड़ी ना कहा था इनसे कि सैम पित्रोदा साहब वहां पे विदेश में बैठ के इंटरव्यू दे दो। हमने थोड़ी ना कहा था कि सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का सलाहकार बना दो। हमने कहा था क्या? भाई सैम पित्रोदा के माँ बाप ने उनका नाम रखा संत राम गंगाराम, उसको शॉर्ट फॉर्म में सैम बना दिया और उसके बाद अंग्रेजी में इंटरव्यू दे दिया कि यहाँ वालों को तो समझ ही नहीं आएगा हिंदी भाषी बेल्ट को। अब बताइए, अभी हमसे कहते हैं रोहित अभी अरे रुकना ये होगा, रोहित अभी रुकना होगा।